So today we are going to start from question number 8 and I will explain you one by one. So let's start with the question number 8. The question is, what were the causes of discontent among the soldiers? अब जो soldiers थे वो discontent क्यों हुए, dissatisfied क्यों हुए, क्या reason था? So the sepoys in the colonial army were unhappy with many rules and regulations imposed by the British. अब सिपॉयज जो थे कॉलोनियल रूल के वो बहुत सारे रूल्स जो थे रूल्स और रेगुलेशंस जो इम्पोज किए गए थे उनसे डिससेटिस्फाइड थे. The soldiers felt indignant when Awadh was annexed to British army, British territory. अब soldiers को बहुत ज़्यादा dissatisfied feel हुआ जब ब्रिटिशर्स ने अवध को annex कर लिया, जब अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया, right? So soldiers felt dissatisfied. Sikh and Muslim soldiers had been assured that they would not be asked to remove the beads or hairs, but orders were passed for removing them. अब जो सिख और मुस्लिम सोल्जर्स जो थे इनिशियली उन्हें ये अश्योरेंस दी गई थी कि आपको आपके हेयर्स और जो ब्रीड्स होती हैं उन्हें रिमूव नहीं करवाया जाएगा, बट कुछ समय बाद ये ऑर्डर्स पास कर दिए गए कि आपको अपनी ब्रीड्स और हेयर्स को रिमूव करना पड़ेगा, राइट? इन सितंबर 1856 a general order dictated that all new recruiter would have to take an oath that they would fight for British at any place wherever. और सितंबर 1856 में एक जनरल ऑर्डर पास किया गया जिसमें सोल्जर्स को ये कहा गया कि आपको ओथ लेनी होगी. ओथ मतलब शपथ लेनी होगी कि आप ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई करोगे भले वो कोई भी प्लेस हो. Then सिपाहीज वर पेड वेरी लो सैलरीज. अब सिपाही जो थे सिपाहीज जो थे उन्हें बहुत लो सैलरी पर रखा गया था एंड नो रेम्यूनरेशन फॉर फाइटिंग इन डिस्टेंट प्लेस. और उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, तो कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें नहीं प्रोवाइड किया गया था. डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर वो लड़ाई करते थे पर सैलरी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते थे. All of this made the soldier feel that they were being insulted and their religion was being threatened. और सोल्जर्स को ये फील हुआ कि उनकी इंसल्ट की जा रही है और उनके रिलीजन जो है वो खतरे में है. तो बहुत इजी था ये आंसर, राइट? इस आंसर में किसी को कोई डाउट? यू कैन आस्क मी. Okay, so let us move to the next one, that is on of question number 9. Do you believe that weak leadership was one reason for the failure of revolt? क्या आपको लगता है कि ये जो weak leadership का जो point था ये revolt का reason था? Yes. आंसर क्या है? Yes, the leadership of revolt was weak and it was not organized under one person or one command. अब सिंस ये जो लीडरशिप थी पूरे रिवॉल्ट की ये वीक थी और किसी एक पर्सन ने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया या कमांड नहीं किया. द लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट लाइक एम्परर बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई and other neither planned or coordinated with one another as one unit. अब इतने सारे रिवॉल्ट के लीडर्स थे लाइक बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने ना ही एक दूसरे के साथ प्लानिंग की और ना ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया, मतलब एक टीम की तरह उन्होंने वर्क नहीं किया. दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फेल्यूर ऑफ रिवॉल्ट. और जिसके कारण ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो गया, राइट? बहुत इजी है, इसमें किसी को कोई डाउट? If no doubt, then please thumbs up.
ओके ओके, नेक्स्ट, why did revolt of 1857 fail to achieve its aim? अब जो रिवॉल्ट 1857 है वो अपनी एम को अचीव क्यों नहीं कर पाया, या बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर हमने आंसर दिया, लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट, सिंस ये लॉन्ग आंसर है। सो देर आर मेनी रीजंस बिहाइंड द फेल्यूर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के जो रिवॉल्ट के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे नो नेटिव रूलर participated in the revolt, neither did the educated Indian। अब कोई भी जो किंग था उसने इस रिवॉल्ट में पार्ट नहीं लिया, ना ही एजुकेटेड वो इंडियन जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड था, एंड अपर एंड मिडिल क्लास पीपल, अपर और मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्ट नहीं लिया। Some rulers of Punjab, Rajasthan and South India helped the British in suppressing the revolt। अब कुछ ऐसे किंग्स थे या कुछ ऐसे रूलर्स थे पंजाब, राजस्थान और साउथ इंडिया के जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया ताकि वो इस रिवॉल्ट को रोक सकें। The area of revolt were limited to Delhi, Meerut, Awadh, Bihar, रोहलीकांड एंड अदर नेबरिंग टेरिटरीज। अब ये जो रिवॉल्ट का एरिया था वो बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत लिमिटेड था, कुछ सिटीज थी उसमें, राइट। द इंटायर South India, part of North and West India and Bengal remained aloof from it। अब जो साउथ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ का कुछ पार्ट और वेस्ट इंडिया का कुछ पार्ट एंड बंगाल, ये बिल्कुल ही अलग थे। अलूफ मतलब बिल्कुल अलग रहना। सो दे वर नॉट द पार्ट ऑफ रिवॉल्ट। ये जो पार्ट था इंडिया का, ये बिल्कुल भी इस रिवॉल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। देयर वॉज नो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे कोई प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। एंड द रिबेल्स लैक्ड स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एंड डिसिप्लिन। अब उनके पास ना ही स्किल्ड मिलिट्री थी, ना ही प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी और डिसिप्लिन भी नहीं था। द लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट वॉज वीक। अब जो लीडर थे रिवॉल्ट के वो वीक थे, एंड इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन पर्सन और वन कमांड। और किसी एक पर्सन ने इसके ऊपर कमांड नहीं लिया या कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, इसीलिए ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो गया, राइट। ये समझ में आया आपको? आंसर बहुत इजी आंसर है, प्लीज thumbs up। ओके, नेक्स्ट, that is 11th वाला। What changes took place after the revolt of 1857? अब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो तो फेल हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए वो हमें बताना है। So number of changes were introduced by Queen's Proclamation of 1858। अब 1858 में क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया, या बोल सकते हैं एक नया फरमान निकाला, लाइक अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल केम टू एन एंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो चुका था, मतलब दे वर नॉट पावरिंग, दे वर नॉट इन पावर। Then the board of control and court of directors were abolished। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड इंडियन काउंसिल वर क्रिएटेड। अब सॉरी, अब दो और तरीके की क्या की गई, काउंसिल्स को और काइंड ऑफ एसोसिएशंस को उन्होंने फॉर्म किया, राइट। देन आर्मी वॉज थॉरली रीऑर्गेनाइज्ड। अब आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। देन इंडियंस वर डिवाइडेड इनटू मार्शल्स एंड नॉन मार्शल रेसेस। अब इंडियंस को डिवाइड किया गया, मतलब आर्मी को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस पे डिवाइड किया, राइट। नेक्स्ट इज
The policy of territorial annexation was also brought to an end. अब जो territorial annexation करते थे, मतलब किसी एक territory पर जब वो capture करते थे उसे, तो वो भी जो policy थी उसे खत्म कर दिया गया. Next, the British Parliament passed the Government of India Act in 1858. अब British Parliament ने Government of India Act पास किया 1858 में. So this is it. इस आंसर में कोई डाउट? So do anyone is having doubt? सबको क्लियर है? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. यही आपका होमवर्क है. वी आर नॉट गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर.